बड़ा रास्ता दिखाओ उनको, ये पाखंड छुटवाओ। लेकिन हम पाखंड के इतने आदी हो गए, हाथ जोड़ के तभी कह देंगे पंडित जी तो करना पड़ेगा। तो इसलिए बुल्ले शाह कहता है कि हिंदुआ नु ठग दे प्यांदे और सच्ची गल कोई ना दसदा, सच्ची बता दे उनकी दुकान टूटेगी। सच्ची कैसे बताएंगे वो? हफ्फू हफ्फू खांदे लूट खसूट करके कि इतने पैसे दे दे मैं इलाज कर दूंगा। किसी में भूत, किसी में प्रेत, किसी में ठगा बग्गी, तेरी ये बता दूं, तेरा भविष्य बता दूं, तेरा लगन मुहूर्त देख के। कितने ब्याह शादी के लिए लगन मुहूर्त दिखाते हैं, पंडित बताता उस दिन ब्याह कर लेना, ये तुम्हारे वो वर मिल गए, ये गण मिल गए, ये मांगलिक नहीं है, वो कर दिया ठीक। आप भी जन्मपत्री ठाए फिरो कि जन्मपत्री लिखवाई थी, वो 6 महीने बच्चे उनका पंचायत कर दे हंडो कि ना अपनी बने कोनी लड़की कोनी नाटकी, किते लड़की नाटकी किते लड़का नाटकी, फिर वो कड़े गए, वो गण भाज गए नहरे हैं। इसलिए कही कि सच्ची गल कोई ना दसदा, हाफू हाफू खांदे, जिथे देखा चोखा चंगा मसले खूब सुनांदे। बात बड़ी सुनाऊंगे जिस तरह मैंने बता दी है, वो बात सुन सुन के अगले खुश हो जाए, उनकी दुकान पूरी चल जाए। तो बुल्ले शाह कहता है बुल्लिया साहब ना की तारना जो खुद ही डूबे जाते, जो खुद ही डूबन लग रहे हो दूसरे ने क्या त्यारेगा? जो खुद बंधा हुआ है दूसरे को क्या निर्बंध करेगा, क्या खोलेगा? जो खुद बुझा हुआ है दूसरे को क्या प्रकाशित करेगा? जो खुद मांग के टुकड़ा खाता है दूसरे को क्या दान पुण्य दे देगा? जिसकी खुद की मति मारी पड़ी है दूसरे का कैसे ज्ञान जगा देगा? अरे उसके पास जाओ ना जो खुद जानता है, जिसने सब अनुभव किए हैं, उसके पास जाओ जिसकी जेब में कुछ है, जिसने कमाई की है नाम की, जिसने सेवा की है गुरु की, जो नेक नियति से काम करता है, जो समाज कल्याण के हित के जीवों के सुधार के, जिसको नहीं है अपना लोभ लालच, जिसने त्याग दिया है सब कुछ, वो तुम्हारा कल्याण कर सकता है। उसका स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से तुम्हारा काम करेगा। और जिस इंसान का जहां स्वार्थ होता है, बस देसी भाषा में कहते हैं लोभ लग गया बाणिया और चुंडे लागी गाड़, डटे तो डटे नहीं चाल जा। गाय को हरी हरी घास देखे जाओ चरती जाएगी, आगे तक चली जाएगी। और सेठ लोग कारोबार में धन दिखे जाओ बढ़ाते चले जाएंगे, नीचे मुड़ के को नहीं देखे, वो डटे तो डटे नहीं चले जा। देखे होंगे ना जिसके बाद धन का कोई और को नहीं, फिर भी लाग के रहेंगे, चाहे गलत आओ चाहे सही आओ। तो लो बुरी चीज है, संतोष बहुत अच्छी चीज है। अपने नेक नीति से कमाओ, किसी का हटते नहीं, किसी की चीज पर बुरी नीयत ना रखो। अपनी मेहनत से, हिम्मत से, अपने सच्चे दिल से जो कमाते हो, तुम्हारे उस चीज में चाहे थोड़ी भी है ना, उसके अंदर बड़ी शक्ति है, उसके अंदर प्यार है, शांति है। नहीं तो गलत तरीके से कमाओ, गलत तरीके से जाएगा, या तो डॉक्टर ले लेगा, या कोई चोर लेगा, या कोई लेके और नाट जाएगा, लेके कह देगा मैं दूं को नहीं। इतने ठग लोग से ले लें, जब तो हाथ जोड़ के पांव पकड़ के मैं मरण लग रहा सो मेरे को दे दे, मेरे पास ले जाए और तो आप लोगों को कड़े छोड़ेंगे। हाँ जब तो बड़ा मीठे बोलेंगे, हाँ जब खुदा दिखे जब तो सबके में, और फिर ले बस फिर तो करी लुगाई की लत्ता फेंक दे, मेरा तेरा मेरा मेल है कोनी, मैं तुम जानता है कोनी। क्यों कि वो बहुत उन लोगों के दिल में पाप छिपा होता है। संत कोमल हृदय होते हैं, वो किसी के अंदर चतुराई छल कपट नहीं देखते। आप कहते हुए ठगे जाते हैं, आप भी ठगे जाओ, हम तो सब तो पहले ठगे जाओ। कपटी आदमी तो कपट लेके आएगा हमारे पास, हम निष्कपट है, कपट नहीं देखते उसका। हमने तो थोड़ा सा भी कोई देखा हम उसी से खुश हो जाएंगे, हाँ बहुत अच्छा इंसान, अच्छा जा भाई। लेकिन हम क्यों देखा, हम उसकी कपट की ओर नहीं देखते। हमारा नजरिया किसी की बुराई देखने के लिए नहीं है। हम तो बुरे को भी उसी तरह छाती को लगाएंगे जिस तरह सुनार खोटे सोने में बिठा के धर ले है, क्यों कहते मिलावट करनी पड़े तो मिलाना पड़े, वो समझ गए ना, फेंकता नहीं उसको।
और हम सोचते हैं कि अगर बुरा इंसान भी हमारे पास आए, क्या पता एक दिन वो ठीक हो जाएगा। हमारे पास तो आते ही वो मिस्त्री बात तो टूटोड़ी चीज जाएंगे नहीं ठीक होने। तो परमात्मा का जो संदेश लेके आते हैं दुनिया में संत लोग, वो दुखी जीवों को, भटके हुए जीवों को, पापियों को, दुष्टों को, सबको गले लगाते हैं ताकि वो सुधर जाएं। परंतु जो आदमी कपटी होगा, वो कपट दिल में छिपाए बैठा है, वो तो अपना दाव चलाने के लिए आया है। संत बेचारे शील स्वभाव से चलो भाई, कि वो नहीं देखते इसका कपट है। इसलिए हम कहते हैं कि दृष्टि दोष ना लेके आओ, किसी का भी दोष ना देखो तुम लोग। जो करेगा वो भर लेगा। एक आदमी कपट नहीं करता और दूसरा कपटी आदमी उसके साथ कपट करता है, मैं कहता हूं वो अपने आप भर लेगा। तुम शांति रख के देख लेना। मन देखा है एक, अब गलत कहूं था, गलत तरीके से आया, गलत तरीके जावा, क्यों वो बोल नहीं सकता। मान लिया कि मैंने गलत तरीके से पैसे कमा रखे, मेरे पास कोई उठा के ले जाएगा तो सरकार तो डरता हो कि यूं थोड़े कहा मेरे ले गया यो, ना वो मुकदमा करे ना किसी ने बताओ है। क्यों वो कहा कि तने के वो जो जिस तरीके से कमा रखे बताऊं के न्यू कहते कहा ले जा भाई ले जा। क्यों गलत है, वो भी गलत है, वो भी गलत है, समझ गए ना। लेकिन किसी का अगर मेहनत का तुम हर लोगे ना, वो मार देगा तुम्हें। जिसने अपने मन से तुम्हें नहीं दिया है वो मार देगा तुम्हें। क्यों? तुमने कपट से लिया है, धोखे से लिया है, छड़ किया है। छड़, कपट, बेईमानी, ये चीजें इंसान को ऐसा मारती हैं और उनको चोट गुप्त लगती है। देर लग सकती है, अंधेर नहीं। न्याय होता है उसकी दरगाह में, लेख लिखे जाते हैं। इसलिए तुम अच्छे लेख लिखो, वर्तमान काल में लिखो, प्रभु की भक्ति किया करो, नाम का सुमरण किया करो, अभ्यास किया करो, दूसरे की भलाई के काम किया करो, किसी का दिल ना दुखाया करो, मीठे वचन बोला करो। मीठा वचन बोलना एक ऐसा मंत्र है, सबको अपना मित्र बना लेगा। किसी से बुरा बोलोगे क्या लोगे? 4 दिन की जिंदगी है, इसमें कुछ नेक काम करके जाओ। प्रभु ने आपको इसलिए भेजा, हंसते हुए रहो और हंसते हंसाओ दूसरों को भी, दुख दूर करो उनका। जैसे भी दुख दूर कर सकते हो उनका दुख दूर करो। एक आदमी की भी पीड़ा दुख दूर कर दोगे, वो तुम्हें मन से ऐसा आशीर्वाद देगा, ऐसा शुभ बोलेगा कि परमात्मा तेरा भला करे। आपको नहीं पता लगा उसने आपको कितनी बड़ी चीज दे दी है। उसने जो चीज दी है वो प्रभु की दरबार से मंजूर होके आई है, क्योंकि वो सबका हित चाहता है, सबका भला करता है। इसलिए जो ऐसे रास्ते पे चलता है, भक्ति उससे अलग चीज नहीं है। जो इस प्रकार का हृदय रखता है, शुद्ध हृदय, पवित्र हृदय, शुद्ध विचार, नेक काम करता है, उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है। और ऐसा अगर तुम्हें कोई मिल जाए प्रेमी, तो उसका तो 2 मिनट का साथ भी आपके जीवन को संवार देगा। उनके तो दर्शन करने से ही तुम्हें शांति मिल जाएगी, कितने जन्मों के पाप कट जाएंगे। तुम आप भी वो काम कर सकते हो, वो ताकत प्रभु के नाम में है। वो नाम भक्ति, इसलिए मैं कहता हूं कि नाम भक्ति किया करो, नाम का सुमरण किया करो, ध्यान में बैठ के उसका अभ्यास किया करो, और एकाग्रचित होकर एकांत में अपनी अंदर में लो लगाया करो। जब तुम्हारे अंतर के सारे मैल, हृदय के कपट, दोष निकल जाएंगे, उनसे मुक्त हो जाओगे, और पवित्र हृदय, पवित्र मन और शुद्ध आचरण और शुद्ध जीवन आपका बन जाएगा, तो समझो कि आपने जो जिस काम के लिए आए थे वो काम कर लिया है। नहीं तो इस दुनिया में क्यों आए थे, क्या करना, ये भी बात विचारी है। तारा चंद्र है चोरों के संग, उसकी क्या साहूकारी। संग इंसान को बहुत बिगाड़ता है। दुष्टों का संग छोड़ दो। दुष्ट आदमी जो मिलता है ना, उसका संग छोड़ दो। ये तो कभी फिर सत्संग में बता दूंगा दुष्ट आदमी किस प्रकार के होते हैं। वो धीरे धीरे बनते तुम्हारे हैं, वो होते किसी के नहीं। वो बात एकांत में करते हैं। क्यों करते हैं? अगर किसी बात में कोई वो ही नहीं, वो सबके सामने करेगा।
अगर जो तुम्हारी बुराई करता है तो और किसी की बुराई तुम्हारे सामने करता, तुम्हारी बुराई भी दूर जाके करेगा, वो भला नहीं है। वो ऐसे आदमी से बच के रहना चाहिए जो किसी की निंदा और बुराई करता है। इसीलिए नेक इंसानों का जो संग कर लेता है तो ही उसका जीवन संवर जाएगा। अरे गुलाब के फूल जहाँ खिले होंगे, हाथ लगा दोगे तो भी हाथों में खुशबू आ जाएगी, दूर से ही खुशबू आ जाएगी। लेकिन गंदी नाली के पास जाओगे, बदबू दूर से ही आएगी। लेकिन गंदी नाली के पास रहते रहते काफी दिन हो जाएंगे, बदबू नहीं आएगी फिर। इसीलिए गंदों का संग करते करते तुम भी गंदे हो जाओगे ना, तुम्हें भी बदबू नहीं आएगी। तो बुरे आदमी का संग त्याग के नेक इंसानों का संग, संतों का संग मिल जाए तो बड़ा भागी जीव है। तो भाई सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। पर आप इसके बाद में वापस जाएंगे। कल को मालिक की कृपा से जो प्रोग्राम होगा आपको पता ही है, आगे से आगे आपको मिलते रहेंगे। आप मिलना चाहो फिर आ जाना, तैयार मिलेंगे हम भी, उसे हाथ फैला के मिलेंगे। आओ आओ, हमारा हृदय खुला है, दरवाजे बंद नहीं करते, हम हमेशा खुले रखते हैं। आप भी दिल के दरवाजे खोल के मिला करो सबके साथ, शुद्ध हृदय से, खुश होके, दूसरे को भी खुशी दो, तुम भी खुश रहो। जीवन का ये फार्मूला सीख जाओ। टोटा नफा आनी जानी चीजें हैं, उनकी तरफ क्या करना, टाइम पे मेहनत करोगे कमी रहेगी नहीं। उस मालिक पर यकीन और विश्वास रखोगे, वो किसी को भूखा नहीं सोने देता, वो तो पत्थर में रहने वाले कीड़ों को भी देता है। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। खुश रहो, खूब सत्संग